अफगान तालिबान की जारहियत से शहीद होने वाले 12 जवानों की नमाज जनाजा चुकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। सेहूनी जेलों से 1968 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। गजा के मुस्तकबिल से मुतल्लिक मिस्र में आलमी रहनुमाओं का इजलास कुछ देर में होगा। शर्म अल शेख में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। मशरिक़ वस्ता में अमन का सूरज तुलू। फ़लस्तीनियों के लिए डरावना ख्वाब ख़त्म हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से तवील खिताब। फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की खूब तारीफें की। और तहरीक इंसाफ का नौमुंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू। फौरी रिलीफ न मिल सका। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय के बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। 90 वोट मिले। ओपोजिशन का बॉयकॉट। कार्रवाई में हिस्सा न लिया। नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्ला बोले, अली अमीन का इस्तीफा मंजूर हुआ, ना काबीना तहलील हुई। एक हुकूमत के होते हुए दूसरा वज़ीर आला कैसे बन सकता है? गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि अबहाम दूर हो जाए। अगर अक्सरियत है तो जल्दी क्यों? 4 दिन बाद CM का इंतखाब होने से क्या फर्क पड़ता? स्पीकर ने अपोजिशन का एतराज मुस्तरद कर दिया। इंतखाब आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा, कुछ लोग सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते। अली अमीन गंडापुर ने 2 बार इस्तीफा गवर्नर को भेजा। सलमान अकरम राजा बोले, गवर्नर के जवाब का इंतजार नहीं कर सकते हैं। सूबे में हुकूमत मौजूद नहीं। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल ही नहीं है। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। बानी को डियाला जेल से मुंतकिल किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का ऐलान। कहा, पर्ची के जरिए वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक आया। मिडिल क्लास का नुमाइंदा और एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। गाड़ियां हैं, ना पैसे, ना ही कुर्सी का लालच। इस्तीफा दिया हुआ है, गवर्नर के पास जाकर दस्तखत का फर्क बता दूंगा। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। असेंबली से खिताब में कहा, जिस दिन बानी PTI ने हुक्म दिया, इस्तीफा दे दिया। जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। जो कुछ होता रहा है उसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बतौर वज़ीर आला सूबे के लिए जो कुछ किया दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है। हर हल्के को फंड दिया, तरक्याती काम कराए। मिस्र में गजा समिट की तैयारियां फाइनल। आलमी रहनुमाओं की शर्म अल शेख आमद जारी। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 20 ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। अमन मुआहदे पर दस्तखत और पीस प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में शहबाज शरीफ ने लिखा कि सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो की वजह से ही गजा में कत्ल गारत को रोकना मुमकिन हुआ। आलमी बिरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। अमन मुआहदे को खित्ते में अमन और फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार दिया। गुफ्तगू में बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा भी शरीक थे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस ने सेहूनी फौज के हवाले किया। इसराइली जेलों में कैद 1900 फलस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाले 250 कैदी भी शामिल। गजा में जंगबंदी के बाद 7.5 लाख फलस्तीनियों की वापसी। 6 माह में पहली बार ईंधन और इमदादी सामान लेकर 400 से ज्यादा ट्रक्स गजा में दाखिल। क्या कोई फरीक मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने के 24 जजेस हैं तो 16 पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं? अगर 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस को ही लेना है तो फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? अगर जुडिशल कमीशन कहे कि तमाम जजेस आईनी बेंच में हैं तो क्या कबूल होगा?
26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन ले तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज मुसलसल हंगामा राई, सीटों पर उठकर शोर मचाते रहे, बिल की कॉपियां भी फाड़कर हवा में उड़ाते रहे। मजहबी जमात का इस्लामाबाद की जानिब मार्च मुरीद के पहुंचकर खत्म हो गया। मुश्तइल कारकुनान का पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों से हमला, फायरिंग भी की। पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। बुरेवाला में मुश्तइल अफराद के पथराव से डीएसपी समेत 8 एहलकार जख्मी। लाहौर में मुख्तलिफ रास्ते एक बार फिर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे रोज सड़कों की बंदिश। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना और सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब करार दे दिया। कहा 2 साल गजा में जुल्म हुआ, खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वक्त आ गया कि मुआशरे को यरगमाल बनाने और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। कराची में एहतजाज, पुलिस ने 10 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक शहर में किसी भी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार का इश्तियाल अंगेज़ी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ फिलफौर इक़दामात का हुक्म। कहा एंटी राइट्स दस्तों को अलर्ट रखा जाए। शहर की मॉनिटरिंग पर मामूर स्टाफ को इंतहाई चौकन्ना रखा जाए। किसी मकाम पर हुजूम या अमन मुखालिफ सरगर्मी पर फौरी आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। रायवेंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का फैसला। रायवेंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैचवर्क का हुक्म। 3 दिन में तामीर और मुरम्मत की हिदायत। 1 नवंबर से इज्तिमा के इख्तिताम तक खुसूसी सफाई मुहिम चलाने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 4,655 पॉइंट्स गिर गया। 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 62 अरब 44 करोड़ मालियत के 1 अरब 36 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। पाक फौज ने कैमरीन पेट्रोल एक्सरसाइज में सोने का तमगा जीत लिया। बरतानिया में होने वाली मश्क में 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। मश्क में इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटों में 60 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। पहले टेस्ट का दूसरा दिन जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए। शाहीनों की बढ़तरी खत्म करने के लिए 162 रन दरकार। डी जोर्जी 81 पर नॉट आउट। रिकल्टन के 71 रन। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 378 पर आउट। मामूल हक के बाद सलमान आगा भी नर्वस 19 का शिकार। 93 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन बनाए। और पाकिस्तान के मौमर तरीन टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद बर्मिंघम में इंतकाल कर गए। उम्र 95 बरस थी। टेस्ट कप्तान हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद के बड़े भाई थे। पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट खेले। कौमी टीम के पहले दौरे इंग्लैंड में स्क्वाड का हिस्सा थे। पीसीबी का इजहार ताज़ियत।